अब एक असाइनमेंट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है और ये रिक्वायरमेंट हम अंडरस्टैंड भी करेंगे। इसमें किस तरह हमने इसमें से इनपुट वगैरह फाइंड आउट करनी वो भी देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज टेकन एज इनपुट। ये एक सेल्स का सिस्टम है जिसमें आपने इनपुट लेनी है एक कॉस्ट प्राइस की। समझ यही आ रही है यहाँ से। शॉपकीपर राइट द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाई गिवन परसेंटेज एज अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब ये कि इनपुट लेता है वो कॉस्ट प्राइस की। फॉर एग्जांपल उस बंदे ने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल उसने खरीदा है बेचने के लिए 6,000 में। वो कहता है मैं इसके ऊपर 15% जो है ना मार्केट प्राइस रखता हूँ। ठीक है ना, वो 6,000 के ऊपर 15% उसने सोच लिया इसकी ये मार्केट प्राइस है। लेकिन होता क्या, सेल प्राइस जो उसकी होती है ना, वो उसकी वो सेट करता है। सेल्स प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सेट टू द सम वैल्यू मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कुछ वैल्यू सेट की जाती है कॉस्ट प्राइस से ऊपर या कम भी कर लें। मोर होगी तो कम होगी, वो हम देख लेते हैं अभी इस केस में। द सेल प्राइस, उसके बाद उसने एक वैल्यू सेट कर दी है, यानी कि वो सेल हो गया। फॉर एग्जांपल सम प्राइस पे सेल हो गया। अब हम कहते हैं जी 4500 में सेल हो गया। चलें हम ये बात करते हैं, ये हम इसको भूल जाते हैं कि ये मोर देन को छोड़ देते हैं। यानी उसने क्या किया, एक मोबाइल खरीदा बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल 6,000 में मोबाइल खरीदा। उसने 15% उसके ऊपर सोच लिया कि मैं इसको इसकी मार्केट प्राइस जो है ना वो 15% ऊपर है, यानी 6900 इसकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस की बात हो रही है। लेकिन उसने क्या किया, 4600 4600 समवेयर में सेल कर दिया उसने। तो हमने देखना उसने डिस्काउंट कितना दिया है, ये क्वेश्चन है। यानी हम कोई भी इनपुट करेंगे नंबर, ये इसको क्वेश्चन चेक करें कैसे होता है। डिस्काउंट क्या होती है हमारे पास, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस में 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऐड करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, यानी ये उसका फार्मूला है। सेल प्राइस इनपुट होगी, डिस्काउंट क्या होगा, जितना सेल किया होगा हमने उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। अब आपने चेक करना है आपने डिस्काउंट कितना दिया है। तो आपने डिस्काउंट जितना भी आपने दिया होगा डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे क्वेश्चन देखें, वही एग्जांपल जो भी मैं बोल रहा था। कॉस्ट 6,000, उस बंदे ने सोचा कि 15% प्रॉफिट रख के मैं इसकी मार्केट वैल्यू 15%, 6,000 में मैंने खरीदा है। हो सकता है इसकी वैल्यू जो है ना वो मार्केट में ये वैल्यू है 6500, लेकिन उसने एक एस्टिमेट कर लिया। उसने सोचा 6,000 का लिया है, 6900 इसकी जो ना मार्केट वैल्यू है। सेल उसमें उसने 4600 में कर दिया। तो कितना उसको एक्चुअली लॉस लॉस नहीं कहेंगे, इसको डिस्काउंट कहेंगे। तो उसको डिस्काउंट, उसने कितना डिस्काउंट दिया, उसने 2300 डिस्काउंट दिया। अब ये 2300 कितना है वो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा। डिस्काउंट प्राइस इक्वल्स टू 4600 डिवाइडेड बाय 6900 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 33%। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। सो लेट मी ओपन अ न्यू नोटबुक। तो यहाँ पे अब हम इसको टेक्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पेस्ट करता हूँ मैं इसको। ओके जी, यही क्वेश्चन आपके लिए। और वही मिस्टेक होती है यहाँ पे, क्योंकि एंटर इसको नहीं वो ले रहा जब तक आप इसको एंटर देंगे नहीं। यहाँ पे मार्केट प्राइस, सेल प्राइस, डिस्काउंट, कॉस्ट, मार्केट, सेल्स, डिस्काउंट एंड दिस इज नाउ फुली। ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। तो चले अब हम इसको देखते हैं क्या करेंगे जी। एक हम लेते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू इंट, इंट ही फिलहाल हम ले रहे हैं। इंट इनपुट एंटर मार्केट प्राइस। राइट, ये सिस्टम इनपुट करेगा, मार्केट प्राइस एंटर करेगा। सेल्स प्राइस विल बी इनपुट। कितनी सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस कितनी होगी जी, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू इंट इनपुट से एंटर सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस देन डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट नहीं, ये हमने क्या करना है, डिस्काउंट इज इक्वल सेल प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट। कॉस्ट प्राइस हमने लेनी है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ये मार्केट प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है जितने में हमने इसको खरीदा है।
एंटर, उससे कहा जी एंटर कॉस्ट प्राइस, एंटर सेल प्राइस, और उससे कहा जी कॉस्ट इंक्रीज, या हम कहेंगे मार्केट मार्केट प्राइस परसेंट, PCT is equals to input enter market प्राइस इंक्रीज परसेंट, कितनी मार्केट प्राइस सेल से ज़्यादा है, ये परसेंटेज में होगी। ठीक है, तीन चीज़ें हमने इनपुट की, कॉस्ट प्राइस जो हम हमारे एग्जांपल में 6,000 है, और हम कहते हैं 15% हमने ज़्यादा पे उसको सेल करना है, 15% ज़्यादा पे सेल नहीं करना, सॉरी 15% ज़्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे सेल प्राइस कितनी होगी, सेल्स प्राइस हमने पूछा, हमने कहा जी समवेयर 4600 में सेल कर दिया। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा, हम डिस्काउंट होगा हमारा, सबसे पहले हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, वो मार्केट प्राइस की परसेंटेज है, तो मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू हमारी एज पर गिवन एग्जांपल डिस्काउंट, इसके अंदर होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्लस हमारे पास कॉस्ट की 15%, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15/100, 15% और कॉस्ट प्राइस। तो ये देखिए पहले इसको प्लस करेगा, पहले इसको मैनिपुलेट करेगा और देन इट विल ऐड द कॉस्ट प्राइस, तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, उसकी सॉरी मार्केट प्राइस आ जाएगी। ये अब हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई, अब हमने चेक करना है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस, डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें डिस्काउंट आ जाएगा, हम साथ साथ प्रिंट करते जाते हैं इसको, जो जो हमने मैनिपुलेट किया, तो हम कहेंगे प्रिंट मार्केट प्राइस कितनी हो गई है, मार्केट प्राइस एट रेट ऑफ जो भी हमने गिवन इनपुट किया हो गया, STR वी हैव मार्केट प्राइस परसेंटेज, तो प्लस एट द रेट ऑफ, ये हमें उसी तरह जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जिस तरह आप लिखेंगे वही स्ट्रिंग आपके पास आएगी। तो हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो दैट इज मार्केट प्राइस, तो यहाँ तक इसकी मार्केट प्राइस रह जाएगी। उसके बाद हम कहेंगे जी डिस्काउंट वैल्यू, सो प्रिंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट जो आपने मैनिपुलेट किया है, डिस्काउंट वैल्यू, इसको वैल्यू ही करें, वैल्यूज नहीं है, डिस्काउंट वैल्यू। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ प्रिंट कर ली है, हमारे पास मार्केट प्राइस भी आ गई है, हमारे पास डिस्काउंट भी आ गई है, और सेल्स हमने ऑलरेडी इनपुट कर दी है। एंड व्हाट एल्स, डिस्काउंट परसेंटेज चेक कर लें, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी, हम डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट में मैनिपुलेट करके लिख देते हैं, प्रिंट टोटल डिस्काउंट परसेंट गिवन, या टोटल डिस्काउंट इन परसेंट, परसेंट में कितना डिस्काउंट है, और उसका फार्मूला क्या है आपका, जितने में आपने इसको, जितना आपने डिस्काउंट दिया, सो हम कहेंगे जी डिस्काउंट वैल्यू, हम चले यहाँ पे ना हम इसको लिख ही लेते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेशन, डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेशन, ये वेरिएबल का नाम रखा मैंने। तो क्या हमने लिखना है इसकी, एज पर आवर रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट किस वेरिएबल में पड़ा हुआ है, डिस्काउंट वैल्यू में, डिस्काउंट वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आया उसको आपने STR में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है, डिस्काउंट परसेंट कैल्क। लेट्स सी, कोई एरर तो नहीं इसमें। हम इसको रन करते हैं। तो हम अभी फिलहाल फॉर टेस्टिंग, हम टेस्टिंग पर्पस के लिए, क्योंकि एक सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं छोटा सा, तो हम वही वैल्यू देंगे जो हमें टेस्ट केस में ऊपर दी हुई है। सो आई से कॉस्ट प्राइस 6000, वैल्यू में सम प्रॉब्लम है। देखिए क्या गलती की हमने, व्हाट आई हैव गिवन हियर रॉन्ग, कुछ मार्केट प्राइस में, ओह ये देखें, इंट कन्वर्ट करने से पहले जो ये भी तो लिखना है ना, इनपुट, इनपुट देखा, ये ले जी, इनपुट लिखना था, इंट तो उसने ना कन्वर्ट करना उसको, बाकी भी कहीं और भी गलती की होगी, ये इनपुट, बाकी ठीक है, रन करते हैं। 6000, तो हमने कहा जी मार्केट प्राइस इंक्रीज परसेंट, 15% बढ़ा के मार्केट प्राइस आप बता दें। सेल्स प्राइस हमने कहा जी ये 4600 में सेल हुआ। नाउ अगेन आई डिड सम मिस्टेक विच इज हियर, PRINT प्रिंट, हाँ जी मार्केट प्राइस को मैंने बगैर कन्वर्ट किए लिख दिया स्ट्रिंग में, ये नहीं जी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिखना था इसको। कहीं और ये मिस्टेक तो नहीं की? यस, यहाँ पे भी एरर आएगा जब भी आपने इसको, आपको याद है स्ट्रिंग, आपका प्रिंट फंक्शन स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग ले रहा है समवेयर एल्स, यस ऑल आर ओके। ओके जी, अब हम देखते हैं 6000, 15% इंक्रीज करके उसकी वैल्यू होगी 4600 में, वो उसने एक्चुअल सेल किया। सो उसने कहा जी आपने मार्केट प्राइस कितनी थी एट रेट ऑफ 15%, 6900, डिस्काउंट अमाउंट 1400। ओह यस, दिस इज द मिस्टेक, ये हमारी मिस्टेक है, चेक करें। ये जो है ना, इसको मार्केट प्राइस डिस्काउंट को चेक करें, क्या गलती की है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट 1400, कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस माइनस करनी है। दिस इज एक्चुअल मिस्टेक आई थिंक। डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 6000, एंड डिस्काउंट हमने चेक नहीं किया, और डिस्काउंट कितना हमारे पास, डिस्काउंट वैल्यू ये है, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करनी है हमने। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस, क्या ऊपर पढ़ने देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट आ रहा है 6900 हमारी, इसकी मार्केट प्राइस है, सॉरी मार्केट प्राइस में से सेल्स प्राइस माइनस करनी है। तो ये हमारी गलती थी, यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट सेल प्राइस, जो मार्केट उसकी प्राइस थी और जितने में हमने सेल किया, ये इसका डिफरेंस है, वो डिस्काउंट वैल्यू है, और एक चीज़ गलत हुई तो सारी की सारी वैल्यू गलत हो जाएगी। देखा, आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अगर जो रिक्वायरमेंट होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट पूरी दी है विद एग्जांपल, ये हमारा ये जो है ना, जहाँ से ये सॉल्व किया हुआ है, ये हमारा एक टेस्ट केस है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं सिस्टम, तो साथ जो रिक्वायरमेंट की एग्जांपल दी हुई है, तो वो हमें हेल्प कर रही है इस चीज़ को सॉल्व करने में। सो आई से एंटर कॉस्ट प्राइस 6000, 6000 की एक चीज़ खरीदी, इंक्रीज 15% इंक्रीज जो करेंगे अगर उसकी, तो वो वैल्यू उसकी एक्चुअल बनती है मार्केट, और ये चीज़ हमने 4600 की सेल कर दी। अब चेक करते हैं, लें जी बिल्कुल सही आया इसका, 2300 एज पर रिक्वायरमेंट। बस अब हमें थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करना है कि एट द रेट ऑफ 15% लिखा है, और टोटल डिस्काउंट इन परसेंट भी परसेंटेज में लिखा है, दैट इज ओनली वन थिंग विच वी नीड इट। सो आई से रेट ऑफ दिस परसेंट, तो यहाँ पे परसेंट लगा दें, और इसी तरह आपने इस प्राइस के साथ भी क्या लगा दें, परसेंट लगा दें। ठीक है जी, तो अब आप इसको दोबारा देखें, जब आपकी एक चीज वैल्यू ठीक आ गई, तो अब आप इस पर कुछ भी नई वैल्यू एंटर करें तो हो जाएगा। हम कहते हैं जी 1000 में एक चीज़ खरीदी, और 20% करके उसकी ज़्यादा प्राइस है, हम कहते हैं एंटर सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है, हम कहते हैं जी हमने इसको जो है ना 800 में सेल कर दिया,
ओके, दिस इज 20% रेट के ऊपर 350 और 30% ये आ जाएगा। हम इसी असाइनमेंट को जो है ना आगे एक तो जो हमारी कंडीशंस आएंगी उसमें हम चेक करेंगे। इसी असाइनमेंट को हम फर्दर इन्हेंस करेंगे कि ये बताएं कि भाई इस बंदे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर वो बंदा ये चीज़ ज़्यादा में सेल करता है तो फिर क्या होगा उसको, फिर उसको चेक करते हैं, फिर वो डिस्काउंट तो नहीं ना होगा, फिर तो वो उसका प्रॉफिट होगा। 1,000 में चीज़ ली उसने, उसने इसका कहा जी 15% इसकी अगर वैल्यू डाले तो इसकी मार्केट वैल्यू है, सेल उसने कर दी 3500 में। अब आपकी वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए 204, ये माइनस में, इसको अभी हम ठीक करेंगे ये फर्दर। हम अब इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लें फिर इस असाइनमेंट पे वापस आएंगे। फॉर टाइम बीइंग आपकी ये असाइनमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसी केस में क्या होगा, आपने जो सेल प्राइस और इनका डिफरेंस चेक करना है। अगर वो डिफरेंस जो है डिस्काउंट, यानी ये डिस्काउंट वेरिएबल की जगह कुछ और आएगा, अगर वो डिफरेंस माइनस में हुआ तो वो आपका एक पे तरफ हम लॉस कर सकते हैं, एक तरफ हम प्रॉफिट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन हम फार्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी आपकी एक असाइनमेंट है। इसमें थोड़ी थिंकिंग भी आ गई, थोड़ा फार्मूला भी आ गया, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग भी आ गई। तो आई होप कि ये आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो उसको दोबारा खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। और आप कोई भी किसी भी 7 8 क्लास स्टैंडर्ड की बुक उठाएं, वहाँ से आप एक चैप्टर निकाल लें, आपको मिल जाएगा। उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देखने और क्वेश्चन की वैल्यूज नहीं देखनी, वहाँ से रिक्वायरमेंट बनानी है। ठीक है ना, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन नेक्स्ट में कि एक्चुअली किया क्या था मैंने, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ निकाली है। तो नेक्स्ट में आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि किस तरह हम एक क्वेश्चन को लेके उसका ये जनरलाइज सोल्यूशन बना दिया मैंने, जेनेरिक। अब इसमें कोई भी वैल्यू दें तो उस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट नेक्स्ट टॉपिक वी सी कि किस तरह हम रिक्वायरमेंट को जनरलाइज करते हैं।